हेलो फ्रेंड्स, मैं मयंक आपका आज फिर स्वागत करता हूँ स्मार्ट इंडिया के अंदर। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो यूट्यूब से अर्निंग होती है वो आपके बैंक के अकाउंट में कब तक आती है और कैसे आती है। आज मैं आपको इस पूरी प्रोसेस के बारे में बताऊंगा कि कब ये आपको मिलेगी, कब आपको एडसेंस में दिखेगी, कब यूट्यूब भेजता है, कब एडसेंस में आती है। तो आपको मैं आज ये सब बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे स्मार्ट इंडिया नाम के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यहाँ से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी के सारे वीडियो मिल जाएंगे और ऊपर यहाँ पे आपको नंबर भी दिख जाएंगे। यहाँ से आप मैसेज या कॉल करके आप मेरे को कोई भी टेक्नोलॉजी के बारे में क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो आपको पता है कि यूट्यूब एक एज ए जॉब है। तो यूट्यूब पर जो हम जॉब कर रहे हैं तो यूट्यूब की जॉब के पैसे एक महीने के बाद में मिलते हैं। मोस्टली जो आप दूसरी जॉब करते हैं उसमें मंथ के एंड में पैसे मिलते हैं, बट यूट्यूब को आपको दूसरे मंथ के एंड में पैसे मिलते हैं लगभग। तो मैं बता देता हूँ कि यूट्यूब से एडसेंस में, सबसे पहले यूट्यूब से एडसेंस में पैसे कब जाते हैं। तो जैसे आपको दिखा देता हूँ, अगर आपने पूरे जनवरी में यूट्यूब पे काम किया, वीडियो अपलोड किया और जो भी आपने यूट्यूब पे काम किया और आपके व्यूज़ आए और उनसे क्लिक हुआ, जो भी जो आपकी अर्निंग हुई, जो जनवरी मंथ की जो अर्निंग हुई है जनवरी में, पूरे जनवरी मंथ की जो अर्निंग है वो फरवरी के 12 तारीख, 12-13 तारीख कोई फिक्स नहीं, 12 तारीख मोस्टली, 12 तारीख को आपको फरवरी में एडसेंस के अंदर दिखा देगी। एडसेंस में आपको ये 12 तारीख को कहाँ पे दिखाएगी, मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एडसेंस में जाना है। एडसेंस में साइन इन करना है, ऊपर से साइन इन करना है आपको एडसेंस के अंदर। साइन इन करने के बाद में आपको ये होम पे दिखाएगा सबसे पहले। तो यहाँ पे आपको सेटिंग पे क्लिक करना है, राइट में आप देख सकते हो सेटिंग, यहाँ पे आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में आपको नीचे दिखाएगा पेमेंट्स। पेमेंट्स में आपको यहाँ पे दिखाएगा जो आपके मंथ में जो ऊपर जो ये जैसे यहाँ पे 00 है, क्योंकि ये मैं पैसे जो सेंड हो चुके हैं बैंक के अंदर। तो अब यहाँ पे आपको जनवरी मंथ के फरवरी की 12 तारीख को यहाँ पे आपको पैसे मिलेंगे। जो जनवरी मंथ का जो सारा अर्निंग है वो आपको फरवरी मंथ में यहाँ पे आपको दिखेगा। तो सबसे पहले ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एडसेंस में जो मिनिमम जो होती है अर्निंग $10 होती है। तो आपको जो एडसेंस का कंफर्मेशन कोड आपको सेंड होगा, जैसे ही आपके यहाँ पे आपको $10 या $10 से अधिक मिलेंगे। जैसे आपको नया चैनल है तो आपके एडसेंस में 00 अर्निंग होगी तो आपको $10 कम से कम करने हैं ताकि आपको एडसेंस जो है वो वेरीफाई करा सके। और $10 के बाद में आपको एक जो पोस्ट कोड से जो एक कोड भेजा जाएगा आपको, जो पोस्टल होगा, ये फिजिकल वेरिफिकेशन होता है वैसे, या आपको ईमेल या कहीं पे और देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपके जो पोस्ट है ये घर पे आएगा। जो आपने एड्रेस डाला है एडसेंस के अकाउंट बनाते टाइम, वहाँ पे आपको ये घर पे आएगा। जो कोड होता है वहाँ को आपको वेरिफिकेशन करना है। अगर आपने पहले वेरीफाई नहीं किया कराया है अपने चैनल को तो आप अपने अर्निंग को, पैसे को आप अकाउंट में नहीं डाल सकते। तो अब मैं बता देता हूँ कि $10 होने के बाद में आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और आपको ये ऑप्शन भी दिखने लग जाएगा, हाउ टू गेट पेड। तो यहाँ पे हाउ टू गेट पेड में आपको अपनी बैंक की डिटेल भरनी है।
तो मैं आपको बता देता हूँ, $10 होने के बाद में आपको मैनेज पेमेंट पे क्लिक करना है और ऐड ए पेमेंट मेथड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो अपने बैंक की डिटेल है वो भरनी है, ऊपर कुछ नहीं भरना। यहाँ पे आपको जिस अकाउंट में आपका, जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक में आपका क्या नाम है, तो यहाँ पे आपका जो भी नाम है तो यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद में बैंक का नाम, किस बैंक में आपका खाता है, तो मेरा जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो आप यहाँ पे जिस बैंक का नाम है वहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे आता है IFSC कोड और स्विफ्ट कोड, ये जो दो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये आपको फिलअप करनी है बहुत ध्यान से। अगर आपने ये गलत भर दी तो आपका पेमेंट अटक सकता है। तो मैं आप सभी से बता दूं कि अगर आपको अपनी बैंक का जो स्विफ्ट कोड या IFSC कोड आपको नहीं पता है तो आप यहाँ तो नेट पर सर्च कर लीजिए, अदरवाइज आपके लिए बेस्ट होगा कि आप अपनी बैंक में जाके उन बैंक मैनेजर से आप ये स्विफ्ट कोड और IFSC कोड तो आपको कहीं मिल जाएगा लेकिन स्विफ्ट कोड नहीं मिलेगा। तो यहाँ से आपको स्विफ्ट कोड लेने और उसके बाद में IFSC कोड और स्विफ्ट कोड डालने हैं। स्विफ्ट कोड डालने के बाद में आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर और री टाइप, मतलब यहाँ पे अकाउंट नंबर वो ये आपको वापस टाइप करने हैं। उसके बाद बाकी ये दो खाली छोड़ के यहाँ से आपको सेव करना है। तो यहाँ पे आप सेव करने के बाद में जैसे ही आपके जिस जनवरी मंथ में आपने अगर $100 से अधिक की अर्निंग की है, यहाँ पे $100 हो जाएंगे तो आपको जो एडसेंस है वो आपका पैसा वापस जो बैंक में डाल देगा। अगर आपने $100 से कम अर्निंग की है तो आपको एक मंथ के लिए फिर से वेट करना होगा। और आपने जनवरी मंथ के अंदर अंदर $100 की कमाई कर ली है तो आपको 12 तारीख को ये एडसेंस में दिखा देगा। और $100 से अधिक होने पर आपके जो पैसे हैं आपको कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली 22 तारीख को आपको मेल आ जाएगा कि आपकी जो अर्निंग है, जो पैसा आपका है वो आप हमने यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया है। ये प्रोसेस होती है वायर ट्रांसफ़र के थ्रू, आपको पैसे इंडिया में भेजे जाते हैं। पहले चेक के थ्रू आता था, वायर ट्रांसफ़र के थ्रू आता है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको जैसे 22 तारीख को अगर $100 हो जाते, आपको जनवरी मंथ के $100 हो जाते हैं तो आपको फरवरी के 12 तारीख को आपको दिखा देगा एडसेंस में और $100 हो चुके हैं। तो 22 तारीख को आपको $100 या जितने भी डॉलर आपने कमाए हैं वो आपको बैंक में भेज दिए जाएंगे। और इसमें आपको एक मेल मिलेगा ना, उस मेल में लिख देंगे कि मेल में मिलेगा आपको कि आपके पैसे 5 बिजनेस डेज के अंदर आपको अपनी बैंक में पैसे मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो आप अपनी बैंक के जो मैनेजर है उससे कांटेक्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया कि एडसेंस से पैसे आपके बैंक में कब आते हैं। तो मेन जो बात है वो यही है कि आपको अगर जनवरी मंथ में आप कमाई करते हो, फरवरी के 22 तारीख को बैंक में भेजा जाएगा एडसेंस के थ्रू। अब आपको 22 तारीख का भेजने के बाद में आपको ये पैसा मिलते मिलते लगभग 3-4 दिन लग जाएंगे। जैसे 22 तारीख को भेजा है तो आपको यहाँ पे 26 तारीख तक, 27 तारीख तक, 28 तारीख तक आपको वेट करना है, कभी भी मिल सकता है। जैसे आपके प्राइवेट बैंक है तो जल्दी पैसा मिलने की संभावना है, अगर गवर्नमेंट बैंक है तो वहाँ बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है तो आपको पैसे बहुत लेट मिलेंगे। जैसे मेरा गवर्नमेंट प्राइवेट बैंक में था, बड़ौदा में था मेरा अकाउंट, बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो मेरे को 22 तारीख को मेल आया था और 24 तारीख को मेरे पास पैसे आ गए थे। तो मैं तो मोस्टली ये प्रीफर करता हूँ कि आपका अकाउंट अगर प्राइवेट बैंक में है तो आप प्राइवेट बैंक वाला अकाउंट ही इसमें डालें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ पे जो रेड बटन दिखा है यहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ रहे।